Good morning, students. Let's start exercise 15.2 of chapter Introduction to Graphs. Before starting exercise 15.2, we will learn about location of a point. Suppose you go to a cinema hall or an auditorium and search for your reserved seat. You need to know two numbers. What are these two numbers? The row number and the seat number. This is the basic method for locating a point in the plane. For locating a point on the graph paper, we need x coordinate and y coordinate. Now, what is x coordinate? X coordinate of a point is the distance we have to move from 0 to right और लेफ्ट अलोंग एक्स एक्सिस. देखिए ये है एक्स एक्सिस, आपको क्या कहा गया है? वी हैव टू मूव फ्रॉम जीरो से राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ. इधर पॉजिटिव होंगे, इधर नेगेटिव होंगे. वो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम चलते जाएंगे लेफ्ट और राइट तो वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा. नाउ व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज द डिस्टेंस वी हैव टू मूव फ्रॉम 0 टू अबव और बिलो. अबव जाएंगे तो पॉजिटिव आएंगे और बिलो जाएंगे तो नेगेटिव आएंगे. तो हमें वाई कोऑर्डिनेट के लिए 0 से या ऊपर जाना है या नीचे जाना है. फॉर एग्जाम्पल, in the point A, 3, 4. 3 is the x coordinate and 4 is the y coordinate. अगर हमने लोकेट करना है पॉइंट A, दिया गया है 3, 4, यानी x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 4 है. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? We first move +3 units from 0 to right. देखिए ये x एक्सिस है, 0 to right 3 यूनिट चलेंगे. ये है 1, ये है 2, ये है 3. चले गए. उसके बाद हमने 4 के लिए कहाँ जाना है? गो अप टू द डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस. ये वाई एक्सिस है, यहीं से ही हमें 4 जाना है. ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4. हमें इसी के पैरेलल जाना है. 1, 2, 3, 4. तो जो ये पॉइंट आएगा वो क्या है? 3, 4. अब इसको हम 3, 4 कह सकते हैं. ये पॉइंट मैं आपको डार्क करके बता देती हूँ. ये पॉइंट ए है और 3, 4 आप इसको कह सकते हैं. इस तरह से लोकेट किया जाता है पॉइंट को. अब हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 15.2. 15.2 में फर्स्ट सम है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ शीट, वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन. अभी आपने लोकेशन ऑफ पॉइंट सीख लिया है. हमारे पास ग्राफ है. अब हम पहले क्या करेंगे? एक्स एक्सिस बनाएंगे और वाई एक्सिस बनाएंगे. ग्राफ पर आप जब भी कुछ भी प्लॉट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या बनाना चाहिए? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. अब इधर पॉजिटिव ही है क्योंकि हमारे पास सारे पॉइंट्स जो हैं उस जो एक्स कोऑर्डिनेट है या वाई कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव ही हैं. इसलिए हमने क्या ले लिया है? यहाँ 0 ले लिया है और x प्लस वाई प्लस ले लिया है. अब देखो सबसे पहले हमें क्या बताना है? A. सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? राइट साइड जाएंगे. वी फर्स्ट मूव 4 यूनिट्स फ्रॉम 0 टू right along x axis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. इधर भी कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब पहले हमें 4 तक जाना है राइट साइड. 1, 2, 3, 4 along x axis. 4 पे चले गए. अब हमने
वाई एक्सिस के पैरेलल 0 पर जाना है। 0 यही है, इसका मतलब हमारा पॉइंट यही रहने वाला है। डार्क कर देती हूँ, ये है 4 0, ये पॉइंट बन गया ए। सेकेंड पॉइंट 4 पर जाएंगे, पहले बी के लिए चले गए और y कोऑर्डिनेट है 2, यहीं से 2 काउंट करेंगे 1 2, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल लेना है। ये है b। ये हमारा पॉइंट हो गया b, दैट इज 4 2। c के लिए हमने जाना है 4 एंड 6। 6 कहाँ जाना है? यहीं से 6 जाना है y एक्सिस के पैरेलल, ये है 6, तो ये पॉइंट आ गया हमारा C। इसको क्या कहेंगे? C पॉइंट 4 6। देन D पॉइंट 4 एंड 2.5। 4 पे तो चले गए हैं, 2 ये है, 2.5 का लेना है 2 एंड 3 के बीच में। आप यहाँ पर छोटे जो बॉक्सेस देखते हैं, ये हमारे बीच में कितने होते हैं? 9 बॉक्सेस होते हैं, और 10th पर क्या आ जाता है? नेक्स्ट नंबर आ जाता है। तो 0.5 के लिए ये देखो, थोड़ी सी डार्क लाइन भी मिलेगी आपको अपने ग्राफ में, ना भी मिले तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5, तो ये 2.5 आ जाएगा इसी के पैरेलल। ये आ गया हमारा D, 4 एंड 2.5। अब इसको आपने क्या करना है? ज्वाइन कर देना है इन पॉइंट्स को, फिर ये वेरीफाई करना है क्या वो लाइन पर लाए करते हैं या नहीं लाए करते। तो पहले हम मिलाकर देख लेते हैं। ए से बी को मिलाइए, बी से सी को मिलाओ तो भी यहीं जाएगा, और सी से डी को मिलाएंगे तब भी वही का वही लाइन बन जाएगी। इस लाइन को जब आप मिलाएंगे ये इस तरह से बन रही है, तो आपने यही बताना है वेरीफाई इफ दे लाई ऑन ए लाइन। आपने देखा कि लाई कर रहे हैं एक ही लाइन में, तो आपने कहना है यस यस दे लाई ऑन अ लाइन। अब नेक्स्ट बी पार्ट, उसमें भी आपने इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, फिर आपने ये देखना है कि वो लाइन पर लाए कर रहे हैं या नहीं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्स एक्सिस बनाएंगे। और यहां पर है वाई एक्सिस, और ये है 0 पॉइंट। पहले लिख लेते हैं एक्स एक्सिस पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये देख लेंगे हमें कि क्या चाहिए, 4 तक की चाहिए तो 5 तक सफिशिएंट है। अब यहाँ पर 6 चाहिए था, इसलिए हमने 6 तक ले लिया था। अब देखते हैं कैसे हमने बताना है P को बताना है 1 1, मीन्स x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट भी 1 है। तो सबसे पहले हमें क्या करने पड़ेगा? वी फर्स्ट मूव 1 यूनिट फ्रॉम 0 टू राइट साइड अलोंग x एक्सिस। 0 to 1, ये 1 आ गया, और इसी के अब क्या करना है? गो अप टू डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट पैरेलल टू y एक्सिस। 1 ये है, यहीं पे ही 1 काउंट करके ये आ गया हमारा P 1 1। अब Q के लिए बात करते हैं, 2 जाना है, फिर यहीं पर ही 2 ऊपर जाना है y एक्सिस के पैरेलल। ये आ गया Q 2 2। देन R है 3 3। पहले आपको कहाँ जाना है? x एक्सिस पर 3 जाना है, फिर y एक्सिस के यहीं पर पैरेलल 3 जाना है, 1 2 3। ये है R। S है 4 4। S के लिए भी हमें क्या करना है? फर्स्ट मूव टू 4 यूनिट्स अलोंग x एक्सिस, देन गो अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स पैरेलल टू y एक्सिस। ये 4 है, 4 तक चले गए, 1 2 3 4, ये y एक्सिस के पैरेलल 4 तक चले गए। ये है S 4 4।
पॉइंट्स कौन कौन से आए हैं हमारे, ये देख लेते हैं। ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S। अब इनको आपने ज्वाइन करना है और देखना है कि ये लाइन पर हैं या नहीं हैं। देखिए ये पॉइंट्स, पहले आप पॉइंट्स को इस तरह से यहाँ रख लें स्केल के पास। ऐसे ना हो आप यहाँ इन दोनों को तो मिला दें, इन दोनों को ऐसे कर दें तो गलत हो जाएगा। आप क्या करें, स्केल को रखने का तरीका देखो। ये पॉइंट है, हमने यहाँ रखा, इसको ऐसे भी रख सकती थी मैं, नहीं। अब इस पॉइंट के साथ ही ये देखो, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। स्केल के साथ रखते हुए इनको ज्वाइन कर दीजिए। लाई कर रहे हैं लाइन पर, लाई कर रहे हैं तो आपको यही लिखना है, यस दे लाई ऑन अ लाइन। नेक्स्ट सी पार्ट। देखिए सी पार्ट में भी यही है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ग्राफ शीट। इनको प्लॉट करना है तो सबसे पहले इसमें भी आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस बनानी है, देन वाई एक्सिस बनानी है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है 0। अब हमने के एल एम एन को प्लॉट करना है। कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले के के लिए हम जाते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट है 2 और वाई कोऑर्डिनेट है 3। तो हमें 2 3 लोकेट करने के लिए क्या करना होगा, वी फर्स्ट मूव 2 यूनिट्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ आपको डार्क लाइन भी मिलेगी, 10 छोटे यूनिट्स हैं ये। वहाँ उसके बाद आपको एक डार्क लाइन मिलेगी, उसको हमने 1 मान लिया है। तो अब आपने के को 2 3 मीन्स सबसे पहले आपको जाना है 2 units. Move 2 units from 0 to right along x-axis. Then go up to distance of 3 units, 1 2 3, parallel to y-axis. ये आपका आ जाएगा k 2 3। L की बात करें 5 3, पहले एक्स एक्सिस पर 5 जाएंगे, 1 2 3 4 5, देन वाई एक्सिस के पैरेलल 1 2 3। ये आ गया L। M है 5 5, 5 पर चले गए एक्स एक्सिस पर और यहीं पर वाई एक्सिस के लिए आपने 5 जाना है। वाई एक्सिस के पैरेलल ये है M 5 5, देन N 2 5, ये 2 है, 2 पर चले गए एक्स एक्सिस पर और यहीं 5 जाना है क्योंकि y कोऑर्डिनेट 5 है। तो N हो गया 2 5। डार्क कर देती हूँ इन पॉइंट्स को। अब देखिए, अब इसको मिलाते हैं, क्या ये लाई कर रहे हैं एक लाइन पर, वो देखना है। देखो के से हम मिलाएंगे L को, के और L एक लाइन में है। फिर L से M को मिलाएंगे तो ये लाइन पर नहीं है। फिर M से N को मिलाएंगे तो ये दोनों लाइन पर हैं। फिर N एंड K लाइन पर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चारों के चारों पॉइंट्स हमारे लाई करते हों एक ही लाइन में, ऐसा नहीं है। ये तो रेक्टेंगल बन रही है और हमें क्या बताना है, वेरीफाई इफ दे लाई ऑन ए लाइन। तो आपने क्या लिखना है, नो दे डोंट लाई ऑन अ लाइन।
No, they don't lie on a line. Next, second question. Draw the line passing through 2, 3 and 3, 2. हमने एक लाइन बनानी है 2, 3 and 3, 2 पर. सबसे पहले x एक्सिस ले लेते हैं. और ये है y एक्सिस. जीरो. अब सबसे पहले हम लेंगे पॉइंट्स x एक्सिस पर 1, 2, 3, 4, 5. y एक्सिस पर भी 1, 2, 3, 4, 5. अब 2, 3 के लिए सबसे पहले हमें 2 यूनिट्स जाना है राइट साइड x एक्सिस के अलोंग. 1, 2. उसके बाद 3 के लिए, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 3 है, हमें कहाँ जाना है? गो अप टू द डिस्टेंस ऑफ 3 पैरेलल टू y एक्सिस. 1, 2, 1, 2, 3. तो ये आ गया हमारा 2, 3. ये पॉइंट बन गया है 2, 3. देन 3, 2 पर. 3, 2 के लिए अब क्या करेंगे? सबसे पहले 3 यूनिट्स जाना है राइट साइड along x axis. Then go up to a distance of 2 units parallel to y axis. 2 units ये हो गए. पहले गए 3, 1, 2, 3, then 2. ये हो गया 3, 2. अब क्या करना है? हमने लाइन ड्रॉ करनी है 2 and 3 को. इस तरह से आप ज्वाइन करेंगे 2, 3 को 3, 2 से, यानी जो भी हमारे 2 पॉइंट्स आए हैं उनको आपने ज्वाइन करना है. देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच द लाइन मीट द x एक्सिस एंड y एक्सिस. अब इनको तो हमने मिलाना है. ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इनको मिलाना है. इनको मिलाते हुए हमने आगे भी बढ़ा देना है. ऐसे क्यों बढ़ाना है हमने आगे? क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच दिस लाइन मीट द x एक्सिस एंड y एक्सिस. इनको आगे बढ़ा दीजिए ताकि ये x एक्सिस को भी कहीं ना कहीं मीट करे एंड y एक्सिस पर भी मीट करे. अब आपको ये बताना है कि जो ये लाइन है वो x एक्सिस पर कहाँ पर जो भी पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, और y एक्सिस पर भी जहाँ मीट करती है, जो भी जिस पॉइंट पर करती है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. तो लिखेंगे क्या, वो देख लीजिए. द लाइन मीट्स अब देखो x एक्सिस पर मीट कर रही है ये लाइन, तो हम लिखेंगे ऑन x एक्सिस. कहां पर मीट कर रही है? एट. अब देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमने. जब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, x एक्सिस पर 5 है, तो पहला कोऑर्डिनेट हो गया, यानी x कोऑर्डिनेट हो गया 5 और y कोऑर्डिनेट हो गया 0. एट 5, 0 आ जाएगा. एंड अब y एक्सिस पर भी कर रही है, एंड y एक्सिस. अब y एक्सिस पर देखिए कहां पर कर रही है. देखो एट. अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. यहां पर x कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है, और y कोऑर्डिनेट क्या है? 5 है. तो एट 0, 5. ध्यान रखिए यहां आप 0, 5 नहीं लिख सकते, यहां 5, 0 नहीं लिख सकते. क्यों? क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट जो होता है वह x कोऑर्डिनेट होता है. अब इसको अगर हम देखें तो x कोऑर्डिनेट 5 है और y कोऑर्डिनेट 0 है, और इसको देखें तो x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 5 है. इसलिए हमने लिखा x एक्सिस पर 5, 0 पर मीट कर रही है एंड y एक्सिस पर 0, 5 पर मीट कर रही है. ध्यान से करेंगे इस सम को.
Now, question number 3. Write the coordinates of the vertices of each of these adjoining figures. अब हमारे पास कुछ फिगर गिवन है, इसमें हमें ये बताना है कि जो भी फिगर गिवन है उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसके वर्टिसेस हैं. वर्टिसेस माने ये वर्टेक्स है, जहां पर भी टू साइड्स मीट करती हैं जिस पॉइंट पर उसको वर्टेक्स बोलते हैं. एंड द प्लूरल ऑफ वर्टेक्स इज वर्टिसेस. अब इन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं. तो सबसे पहले हम इसके कर लेते हैं. सबसे पहले इन द रेक्टेंगल ओ ए बी सी, यहां से स्टार्ट कर लेती हूं. इन द रेक्टेंगल ओ ए बी सी. अब ओ ए बी सी में कौन कौन से वर्टिसेस हैं? एक तो है O, एक है A, एक है B और एक है C. हमें बताना है कि O के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. O हमारा ये है, ये कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. X कोऑर्डिनेट भी 0 है, Y कोऑर्डिनेट भी 0 है. तो क्या लिखेंगे? 0 0. A कोऑर्डिनेट पे देखिए X कोऑर्डिनेट 2 है, Y कोऑर्डिनेट 0 है, 2 0 आ जाएगा. और B में देखो 2 X कोऑर्डिनेट है और 3 Y कोऑर्डिनेट है, 2 3 आ जाएगा. उसके बाद C पर देखो X कोऑर्डिनेट 0 है, Y कोऑर्डिनेट 3 है, 0 3 आ जाएगा. इस तरह से O A B C के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए. अब नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है. इन पैरेललोग्राम PQRS. इन पैरेललोग्राम PQRS कौन कौन से वर्टिसेस हैं? P है, Q है, R है और S है. देखिए P के क्या है? एक्सिस पर हम कहाँ जा रहे हैं? 4 पर. और Y कोऑर्डिनेट क्या है? 3. X कोऑर्डिनेट क्या है? 4. Y कोऑर्डिनेट है 3. तो 4 3 हो जाएगा. ये ध्यान रखेंगे, X कोऑर्डिनेट को आप हमेशा पहले लेंगे, Y कोऑर्डिनेट को बाद में. Q 6 है और Y 1 है, 6 1. देन R 6 इधर से 5 यानी 6 5. नेक्स्ट देखो S में देखेंगे तो 4 और 7. X कोऑर्डिनेट है 4 और Y कोऑर्डिनेट है 7. पैरेललोग्राम PQRS में 4 वर्टिसेस हैं, चारों के हमने कोऑर्डिनेट्स बता दिए हैं. अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है. उसमें देखो इन ट्रायंगल KLM में कौन कौन से वर्टिसेस है? K है, देन L है, देन M है. इनके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं. तो सबसे पहले K के लिए देखते हैं हम. K ये 10 है X कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट है 5, तो 10 5 लिखेंगे. L में देखो 7 है और Y कोऑर्डिनेट भी 7 है, 7 7. M में देखते हैं 10 और ये है Y कोऑर्डिनेट 8, तो क्या लिखेंगे हम? 10 8. इस तरह से हमने सारे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बता दिए गए हैं और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. State whether true or false. Correct that are false. हमने ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास गिवन है. जो फॉल्स होगी उसको आपने करेक्ट करके दिखाना है. देखो फर्स्ट देखिए, अ पॉइंट whose x कोऑर्डिनेट इज 0. ये ग्राफ मैंने ले लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए
यहाँ से आप ड्रॉ करके देख पाएंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब ऐसा पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है, ये 0 है, एंड y कोऑर्डिनेट नॉन 0 है। कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5, बस 0 नहीं होना चाहिए। तो विल लाई ऑन द y एक्सिस, वो y एक्सिस पर लाई करेगा। मान लीजिए हम 1 ले लें, x कोऑर्डिनेट 0 है और y यहाँ पर लाई करेगा, मीन्स ये वाला पॉइंट। अगर y 0 1 लेंगे तो, और 0 2 लेंगे तो यहाँ लाई करेगा, 0 3 लेंगे तो यहाँ लाई करेगा। इट मीन्स y एक्सिस पर लाई करने वाला है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा आंसर हुआ ट्रू। सेकेंड, a point whose y coordinate is 0 and x coordinate is 5 will lie on the y axis. अब क्या है, y कोऑर्डिनेट 0 है लेकिन x कोऑर्डिनेट 5 है, गिवन ही है 5 है। तो उसको देखो, x कोऑर्डिनेट है 5, 5 0 हो गया ना, मीन्स ये 5 और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहीं का यहीं रह जाएगा। तो कहाँ लाई कर रहा है वो, x एक्सिस पर लाई कर रहा है ये वाला पॉइंट। और जबकि ये क्या कह रहे हैं, y एक्सिस, इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स। अब ये कह रहे हैं करेक्ट दैट आर फॉल्स। अब कैसे करेक्ट कर सकते हैं, अगर ये x एक्सिस होता तो ये ट्रू हो गया होता। तो अब इसको कैसे करेक्ट करना है वो बाद में बताती हूँ, पहले थर्ड देख लेते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑरिजिन इज 0 0 0 0 मीन्स कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0, वो होते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑरिजिन। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, तो ये ट्रू ही है। अब देखते हैं हम इसको कैसे ट्रू करना है, करेक्ट करना है फॉल्स को। अ पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड x कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन द x एक्सिस। बाकी सारा ठीक है। अगर आप इसको x एक्सिस कर दें, इसकी बजाय आप x कर दें, x एक्सिस कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, वरना ये सारा फॉल्स है। तो आप इसको पूरा लिख सकते हैं, अ पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड x कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन द x एक्सिस। इसको आप ये पूरा लिख के y एक्सिस की जगह x एक्सिस लिख देंगे तो वो हमारा ट्रू हो जाएगा। तो यहीं पर ही एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट हो गई है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।